हम्म सबसे पहले तो ये ऐलान कि ये गुफ्तगू शहबाज गिल के एआई क्लोन ने तैयार की है और इस एपिसोड की सारी तहकीक भी उन्होंने खुद ही की है। शहबाज गिल एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मुख्तसरन एआई। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आप कह लें कि मशीनों को इंसानों जैसे काम करने की सलाहियत देती है, जैसे सीखना, फैसले करना, जुबान समझना। हमारे पास जो मालूमात हैं वो कई जराए से आई हैं, जैसे मेक्यूजॉफ, आईबीएम, मैकिन्जी, ब्रिटानिका, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। आज का मकसद बस ये है कि एआई की बुनियादी बातें समझें। ये कैसे काम करती है, हमारी जिंदगियों में इसका क्या किरदार है और आगे क्या इम्कानात हैं। तो आइए देखते हैं। जी बिल्कुल। और बुनियादी तौर पर एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक शाख है। जी। इसका काम ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो किसी हद तक इंसानी जहानत की नकल कर सकें। हम्म। ये सिस्टम डेटा से सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और फिर उनकी बुनियाद पर पेशगोइयां करते हैं या फैसले करते हैं। हम्म। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इनमें वो इंसानी जज्बात या असल शऊर नहीं होता। अच्छा, तो ये सीखते कैसे हैं? मतलब क्या तरीका होता है? सुना है एल्गोरिदम इस्तेमाल होते हैं, यानी हिदायत का कोई सेट। जी हाँ, एल्गोरिदम तो बुनियादी चीज़ है हम्म। और इसी में एक अहम हिस्सा है मशीन लर्निंग हम्म। यानी एमएल। ये कंप्यूटर्स को ये सलाहियत देती है कि वो डेटा से खुद ब खुद सीखें। उन्हें बार बार प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम्म। जैसे आपने ईमेल में देखा होगा, हम्म। स्पैम फिल्टर खुद ही सीख जाता है कि कौन सी ईमेल स्पैम है। वो डेटा में पैटर्न देखता है। हम्म। ये तो वाकई दिलचस्प है। और फिर एक चीज, डीप लर्निंग भी सुनी है, डीएल। वो क्या है? हाँ, डीप लर्निंग या डीएल ये मशीन लर्निंग की ही एक आप कह लें ज़्यादा जदीद किस्म है। ये इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से मुतासिर है, जिसे न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा पैटर्न समझ सकती है, जैसे बोली जाने वाली ज़बान को समझना या तस्वीरों में चीज़ों को पहचानना। अच्छा, जैसे सिरी या एलेक्सा हमारी बात समझते हैं, क्या वो इसी से मुताल्लिक है? बिल्कुल, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी का कमाल है। एनएलपी एआई की वो शाख है जो कंप्यूटर्स को इंसानी ज़बान समझने और इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। आपका सिरी से बात करना, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल या चैटबॉट्स, ये सब एनएलपी की मिसालें। और आजकल एक और चीज का बड़ा शोर है, जेनरेटिव एआई। जी जी, जनरेटिव एआई ये वो किस्म है जो खुद से नया मवाद बना सकती है। मतलब कहानियां लिख सकती हैं, तस्वीर बना सकती है, यहाँ तक कि म्यूजिक भी। चैट जीपीटी और डैली का नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसे है जैसे कोई आर्टिस्ट हजारों पेंटिंग्स देखकर सीखे और फिर अपनी नई मनफरद पेंटिंग बनाए। वाह! तो ये सिर्फ थियरी नहीं, ये तो हमारी जिंदगियों में आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। हम्म। रोजमर्रा की मिसालें अगर देखें तो फोन में वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, सिरी, गूगल असिस्टेंट, जी नेटफ्लिक्स या यूट्यूब हमें वीडियोस या फिल्में तजवीज़ करते हैं, वो भी एआई है। हाँ, वो आपकी पसंद नापसंद सीख कर बताते हैं। अमेज़न पर खरीदारी की तजावीज़, फेसबुक की न्यूज़ फीड, स्मार्ट होम डिवाइसेस। और अब तो खुदकार गाड़ियां भी आ रही हैं, उनमें भी एआई का बड़ा किरदार है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये इतनी अहम क्यों होती जा रही हैं? देखें, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कामों को बहुत तेज और मौसर बना देती है। जैसे तिब्बी रिपोर्ट्स का तज्जिया करना हो तो एआई मिनटों में कर सकती है जो इंसानों को घंटों लगें। दूसरा, ये पेचीदा मसाइल हल करने में मदद देती है। मौसमियाती तब्दीली की पेशगोई हो या बीमारियों की तहकीक। और ज़ाती नौइयत का तजुर्बा, जैसे मौसीकी की सिफारिशात। जी, पर्सनलाइजेशन ये आपके तजुर्बे को बेहतर बनाती है। सेहत के शोबे में देखें तो बीमारियों की जल्द तशखीस में मदद मिल रही है। मालियाती इदारों में फ्रॉड पकड़ने में आसानी हुई है। तालीम में भी ज़ाती नौइयत के असबाक मुमकिन हो रहे हैं।
لیکن یہ بات بھی اہم ہے نا کہ اے آئی اور انسانی ذہانت ایک چیز نہیں ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اے آئی بہت تیز ہے، بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کر سکتی ہے، لیکن اس میں وہ تخلیقی صلاحیت، وہ کامن سینس، وہ لچک نہیں ہوتی جو انسانوں میں ہے۔ اے آئی مخصوص کاموں کے لیے بہترین ہے، لیکن یہ انسانی فیصلے یا انسانی تعلقات کا متبادل نہیں ہے۔ اس میں جذبات نہیں، ہمدردی نہیں۔ صحیح۔ تو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے؟ اے آئی کہاں جا رہی ہے؟ مستقبل میں تو یہ اور زیادہ ترقی کرے گی۔ ہم اسے شاید زراعت میں فصلوں کی بہتر نگرانی کرتے دیکھیں یا خلائی تحقیق میں مدد کرتے ہوئے۔ امکانات تو بہت ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ چیلنجز، کچھ خدشات بھی تو ہوں گے۔ جی بالکل، اور ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے تعصب، یعنی بائس کا۔ اگر اے آئی کو جو ڈیٹا سکھایا گیا ہے وہ خود متعصب ہو تو اے آئی کے فیصلے بھی غیر منصفانہ ہو سکتے ہیں، جیسے ملازمتوں کے لیے درخواستوں میں۔ یہ تو سنجیدہ بات ہے۔ اور ایک وہ بلیک باکس والی بات بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا فیصلہ کیوں ہوا۔ جی، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ، خاص طور پر جب اے آئی فیصلے اہم ہوں جیسے طبی تشخیص یا قرض کی منظوری، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوا۔ اعتماد کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل نکالا جا رہا ہے؟ ہاں، ایکسپلینیبل اے آئی یا قابل وضاحت اے آئی پر کام ہو رہا ہے، یعنی ایسی اے آئی جو اپنے فیصلوں کی وجہ بتا سکے۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کا پہلو بھی ہے۔ اے آئی کا ذمہ دارانہ استعمال، لوگوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، اس کے غلط استعمال کو روکنا، یہ سب بہت اہم سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، اے آئی ایک بہت طاقتور ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے معاشرے کو بدل رہی ہے۔ اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہے اور کچھ چیلنجز بھی ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر اے آئی کے فیصلے ہمیشہ پوری طرح شفاف نہیں ہو سکتے، تو وہ کون سے شعبے ہیں جہاں ہم اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ اور کیوں؟ ٹیکنالوجی پر ہمارا اعتماد کیسے بنتا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔